दोस्तों, आपने खैर सुना होगा लोगों के मुंह कि सच्चाई का ज़माना ना रहा। लेकिन एक बात कहें, सच्चाई कुछ समय के लिए हार तो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। आओ जानते हैं कैसी कहानी है। ध्यान से सुनने लायक कहानी है। कहते हैं सच्चाई की जीत। सुना भी होगा, सच्चाई की जीत हमेशा होती है बुजुर्गों के मुंह। आओ जानते हैं इस कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। अगर आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को, और कमेंट में भी बता दें ये कहानी आपको कैसी लगी। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सोहन था। सोहन न केवल अपने खेतों में मेहनत करने के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए भी प्रसिद्ध था। मो- सोहन एक पड़ोसी था, रमेश, जो बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। रमेश हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। एक दिन रमेश ने सोचा कि अगर मैं सोहन को फंसा के तो उसके खेत भी हड़प सकता हूँ। उसने एक योजना बनाई और गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच से कहा कि सोहन ने उसके खेत से सोना चुराया है। सरपंच ने दोनों को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है सोहन? सोहन ने साफ साफ कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। सरपंच ने तय किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों के खेतों की तलाशी ली जाए। रमेश ने अपने खेत में पहले से ही कुछ सोने के सिक्के छिपा दिए थे ताकि सोहन को फंसाया जा सके। तलाशी के दौरान सरपंच को रमेश के खेत में सोने के सिक्के मिले और उसे सोहन को दोषी ठहराया। सोहन को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सोहन ने ईश्वर से प्रार्थना की और सच्चाई की जीत की उम्मीद में रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह सच्चाई और न्याय के बारे में बहुत जानता है और वह सोहन की सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। उसने सरपंच से कहा, मुझे सोहन के खेतों की तलाशी लेने दीजिए। सरपंच ने सहमति दी और बुद्धिमान व्यक्ति ने सोहन के खेतों की गहराई से तलाशी ली। उसने पाया कि जमीन के नीचे एक पुराना बक्सा दबा हुआ था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। वह बक्से पर सोहन के पूर्वजों का नाम लिखा हुआ था। बुद्धिमान व्यक्ति ने सबको बताया कि सोहन के पूर्वजों ने यह सोना यहाँ छिपाया था और सोहन निर्दोष है। उसने रमेश की चालबाजी का भी पर्दाफाश किया और रमेश को सजा मिली। गांव के लोग सोहन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करने लगे। सोहन ने सच्चाई की जीत सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया और गांव में फिर से शांति और विश्वास लौट आया। तो दोस्तों, कभी सच्चाई है, ईमानदारी है आपके पास, तो कभी हारना मत। जब परेशानी कितनी भी आए, मुसीबत कितनी भी आए, रास्ते से भटकना नहीं। विश्वास रखना सिर्फ एक पर, जिस पर भी रखो आपकी आस्था श्रद्धा हो, सिर्फ एक पर। 50 पर विश्वास मत रखो, सिर्फ एक पर रखो। अगर आप संसार को छोड़कर अगर परमात्मा पर विश्वास रखते हैं तो आपकी नैया, आपकी ईमानदारी सत्यनिष्ठा एक दिन ऐसा रंग लाएगी कि आपका चेहरा निखर कर उभर कर लोगों के सामने आएगा और आप ईमानदार लोगों में देखे जाओगे। आपकी इज्जत बनेगी, आपको सम्मान मिलेगा। अगर बेईमानी और गलत कर्म करते हो तो मरने के बाद भी आपको कभी
तारीफ, झूठी तारीफ भी नहीं मिलेगी और आपको अपने कर्मों का दंड भी अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी ईमानदार व्यक्ति किसान की कहानी। आप इस कहानी से आपने क्या महसूस किया, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हर दिन आने वाली कहानी आपके चैनल तक पहुंचे, आप सुने।